Hello everyone. In this video we are going to discuss few questions. कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से काफी ज्यादा सवाल बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल पे हो। एंड लगभग आप ये समझ के चलिए कि कन्वेंशन है कि यहां से एक दो सवाल आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 25 क्वेश्चन, दोनों कंबाइंड बुद्धिज्म जैनिज्म पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो पहला सवाल है बुद्धिज्म की काउंसिल पे। हम सबको पता है बुद्धिस्ट काउंसिल हुई बुद्धा के जाने के बाद, इन ऑर्डर टू डिसाइड करने के लिए कि आगे कैसे बुद्धिज्म की प्रोसीडिंग चलेंगी। तो चारों जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो किसी ना किसी राजा ने करवाई और किसी ना किसी नए शहर में, अलग शहर में हुई, और हर एक बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम अलग अलग था। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार सवाल बने हैं और यहां से कई बार सवाल फिर बनेंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है कि बुद्धिस्ट काउंसिल किस तरीके से फंक्शन की थी। अब ये है सवाल उनके प्लेसेस को लेके कि क्या प्लेसेस थे, किस तरीके से बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो याद करने के लिए आपको सबसे पहले प्लेसेस की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं। सो देखिए, पहली वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ऐसा माना जाता है कि बुद्धा के मृत्यु के तुरंत बाद 483 में हुई। दूसरी पूरे 100 साल बाद 383 में। तीसरी 250 बीसी में अशोका के टाइम पीरियड में। एंड द लास्ट इज, अब इसके लिए दो अलग अलग डेट्स दी जाती हैं, याद रखिएगा ये, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है तो यहां अलग अलग डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। 72 एडी, कई जगह 98 एडी के आसपास की डेट भी लिखी होती है। सो आपको दूसरा सवाल यह है कि किसने पैट्रोनेज दिया। देखिए, पहली बार अजात शत्रु राजा था, दूसरी बार काल अशोक राजा था, तीसरी बार सम्राट अशोक था, चौथी बार कनिष्क। अब इन राजाओं को याद रखने के लिए आपके पास निमोनिक्स जो बन के सामने आता है वो है ए के अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक एंड कनिष्क। और बाकी अगर आपको थोड़ी भी क्रोनोलॉजी पता होगी तो आप अशोक को नंबर 1 नहीं लिखेंगे, तो ये आपके लिए आसानी से ये मैनेज किया जा सकता है। अब तीसरा आता है शहर। तो पहला जो हुआ था वो हुआ था सप्तपर्णी केव्स में, जो कि थी राजगृह में। दूसरे की अगर बात करें तो वो वैशाली शहर में। तीसरे की बात करें तो पाटलिपुत्र में। एंड चौथे की अगर बात करें तो कश्मीर, कुंडलवन में, कश्मीर में। तो इनको याद रखने के लिए आपको रखना है आरवीपीके। आरवीपीके यानी रोज वेज पुलाव खाएंगे। दो पॉसिबल नहीं है लेकिन हम रोज खा लेंगे, इन ऑर्डर टू याद रखने के लिए। अब पैट्रोनेज भी हमने डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस प्लेस कर लिया, टाइम डिस्कस कर लिया। हमने अब डिस्कस करना है चेयरमैन कौन था, प्रेसिडेंट कौन था। सो पहली वाली के थे मां कश्यप। ये सब स्कॉलर रहे होंगे बड़े। दूसरी वाली के सबाकमी। देन तीसरी वाली के मोगलीपुत्र तिस्सा, बहुत रेप्यूटेड स्कॉलर, मोगलीपुत्र तिस्सा, तिस भी कहते हैं। और चौथे वाले के कनिष्क के दरबार में रहने वाले दो स्कॉलर, वासुमित्र एंड अश्वघोष। अब इनके आउटकम क्या है। पहले वाले में सुत्ता पिताका और विनय पिताका कंपोज किए गए थे।
दूसरे वाले में मॉन्क स्प्लिट हो गए थे दो मेन पार्ट में, एक स्थरवादीन और दूसरा महासंगिका। तीसरे वाले पार्ट में अशोका के अंडर में पैट्रोनेज में मोगली तिस्सा के चेयरमैनशिप में बाहर निकल के आई, कंक्लूजन निकल के आया अभिधम्मा पिताका का। और चौथे वाले में बुद्धिज्म डिवाइड हो गया हीन यान और महायान में। सो इतना याद रखना आप के लिए इनफ है। यहीं से आपका बुद्धिस्ट काउंसिल वाला सवाल बनता है आरवीपी के, यानी पहला ऑप्शन होगा 2, देन वी से आपका 1, देन पी यानी फोर्थ ऑप्शन, देन थर्ड ऑप्शन 2 1 4 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत डेप्थ मैंने समझाया है ताकि आगे कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब ये पूछा गया कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में क्या सिमिलरिटीज थी। सो देखिए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जब राइज हुआ तो दोनों जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स थे उनके खिलाफ थे, दोनों वेदास के अथॉरिटी के खिलाफ थे और खिलाफ थे जो एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव रिचुअल कराए जाते थे। ये जो सोशल हायरार्की हो गई थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस हायरार्की के भी वो लोग खिलाफ थे। सो अगर इन पॉइंट को कवर करें तो दूसरा एंड तीसरा आपका करेक्ट सामने आके आता है। पहला पॉइंट गलत है, पहला पॉइंट दोनों में डिफर करता था। देखिए, बुद्धिज्म कहता था आपको मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, जो कि ये पॉइंट है। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, यानी पेनेंस अगर मैं एक एक्सट्रीम पे रखूं और दूसरे एक्सट्रीम पे अपने आप एंजॉयमेंट आएगा, तो बुद्धिज्म ये कह रहा है कि इसके मिडिल पाथ पे होना चाहिए, जो कि एकदम करेक्ट पाथ है। लेकिन जैनिज्म कह रहा है कि नहीं, आपको अगर केवल ज्ञान चाहिए तो आपको एक्सट्रीम पेनेंस करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, दिस इज कंपल्शन। सो आंसर विल बी बी 2 एंड 3 ओनली, ये दोनों करेक्ट है। पहला वाला पार्ट दोनों के लिए कॉमन नहीं। तीसरा सवाल यह है कि जैन संत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एसोसिएटेड थे। हम सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी आखिरी के टाइम पीरियड में जो राजपाट है अपने सन को दे दिया था। सन का नाम था बिंदुसार। और ये सब कुछ त्याग त्यूग के चला गया था श्रवण बेलागोला अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु कौन है? ये भद्रबाहु है दिगंबर सेक्ट के प्रोपोनेंट। दूसरा सेक्ट इसका राइवल सेक्ट श्वेतांबर, जिसके स्थूल भद्र प्रोपोनेंट थे। सो आंसर विल बी बी भद्रबाहु। सो इनके इन्फ्लुएंस में सब कुछ त्याग के चले गए थे साउथ श्रवण बेलागोला। एक प्रोसेस था जिसके तहत इन्होंने अपनी लाइफ को एंड किया था, जिसको कहते थे सल्ले खन्ना या फास्टिंग अप टू डेथ, यानी खाना पीना सब कुछ त्याग देना। तो आंसर विल बी भद्रबाहु। अगले सवाल के बारे में देखते हैं। फ्यूचर बुद्धा का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने महायान बुद्धिज्म में, बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट बताया था। एंड ये सवाल पूछा जाता है, और इन केस आप लोगों को आइडिया ना हो तो महायान बुद्धिज्म का ये मानना है या इवन बुद्धिज्म वालों का भी ये मानना है कि जब गौतम बुद्धा की बात लोग भूल चुके होंगे तो एक फ्यूचर में एक और बुद्धा आएंगे जो अभी तपस्या करें। जैसे गौतम बुद्धा ने तपस्या की थी, वैसे ही ये वाले बुद्धा भी तपस्या कर रहे हैं, और ये तब आएंगे जब लोग गौतम बुद्धा की सारी टीचिंग को भूल चुके होंगे। इनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा। अगला सवाल है, एक जैनिज्म का टेक्स्ट है, कल्पसूत्र के राइटर भद्रबाहु। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे पे निर्वाणा मिला? सो निरंजन वो नदी थी बोधि ट्री के नीचे।
तपस्या कर रहे थे, घर छोड़ के चले गए थे क्योंकि इनके मन में कुछ सवाल उठे। उस सवाल के उत्तर ढूंढने के लिए वॉन्डर करते रहे, तपस्या करते रहे। देन इनको रियलाइजेशन हुआ एक पेड़ के नीचे जो कि एक नदी के किनारे फ्लो कर रहा था। नदी कौन सी थी? निरंजन नदी थी। ठीक है जी। उम्र क्या थी? 35 ईयर ऑफ एज। ऐसे ही देखिए महावीरा की स्टोरी में भी आपको, या महावीरा के फैक्ट्स की बात कर ले तो वहां पे भी आपको रिवर दिखेगी, वहां पे भी तपस्या दिखेगी, वहां तपस्या का टाइम थोड़ा चेंज दिखेगा, प्लेसेस वेरी दिखेंगे। पर ये याद रखिएगा कि दोनों में आपको रिवर्स के नाम याद रखने हैं, प्लेसेस के नाम याद रखने हैं। इनको जो मिला था निर्वाणा वो बोध गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ा मिला था, और बोधि ट्री के नीचे इनको मिला था। ऐसा माना जाता है कि एक एविल स्पिरिट मारा को इन्होंने हरा दिया था 35 ईयर की एज में, और उसके बाद से बुद्धा कहलाए। बोधि ट्री यानी पीपल ट्री, उसको बाद में बोधि ट्री कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। और यही आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, तो यहां से काफी ज्यादा सवाल आता है इसी टाइप के। अगला सवाल आता है कि गोमतेश्वरा का फेमस जैन टेम्पल कहां सिचुएटेड है? सो आंसर इज श्रवण बेलागोला, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वही प्लेस है, कर्नाटक में लाई करता है श्रवण बेलागोला। यहां पे गोमतेश्वरा का टेम्पल यानी लॉर्ड बाहुबली का टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है, और हर 12 साल में इसका महामस्तक अभिषेक किया जाता है, रिचुअल किया जाता है, जिसमें उस बड़े से स्टैच्यू को नहलाया जाता है घी से, सैफरन से। लास्ट 2018 में हुआ था, अब अगली बार 2030 में यह रिचुअल फिर से होगा। तो श्रवण बेलागोला में किया जाता है गोमतेश्वरा टेम्पल। 8वां क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल पे कौन प्रिसाइड करता है? आंसर इज महाकश्यप। बहुत सिंपल है, मैं ऑलरेडी टेबल वाली फॉर्म में मैंने आपको बताया किस तरीके से मल्टीपल सवाल बनते हैं, तो आप खुद ही देखिए दूसरा सवाल बन गया। सो आंसर इज महाकश्यप। रिवर का मैंने बुद्धा का सवाल अभी डिस्कस किया, महावीरा का सवाल है। सो महावीरा के टाइम पीरियड में जो नदी है वो है रिजुपालिका, ये याद रखिएगा। रिजुपालिका नदी के किनारे इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां निर्वाणा का कॉन्सेप्ट है या केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट है? अगला सवाल यह कहता है कि देखिए पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 पिता का बनाया गया, एक सुत्ता पिता का, एक विनय पिता का, यह है क्या? तो सुत्ता पिता का की अगर हम बात करें तो जो बुद्धा जी के टीचिंग्स थी वो सुत्ता पिता का में, पर बुद्धिज्म को एक्सपैंड करने के लिए मोनेस्ट्रीज वगैरह, मॉन्क्स वगैरह होंगे, तो मॉन्क्स को जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे मोनेस्ट्री में, उसको कहते हैं विनय पिताका। इस विनय पिताका में ये सारी चीजें ले डाउन है कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है आपको, क्या रूल, क्या कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहारा। चैत्य और विहारा के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? सो अगर इसकी बात करें तो चैत्य मैंने बताया था वो पूजा, चैत्य चेतना का जगह है, और विहार अशोक विहार, नेहरू विहार मैंने एग्जांपल दिया था जहां पे रहते थे मॉन्क्स। सो चैत्य मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप। कई बार चैत्य के साथ ही एसोसिएटेड विहारा भी होते थे, पर कई बार ये डिफर करते थे, तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप चैत्य हो गया, एंड विहारा क्या हो गया? ड्वेलिंग प्लेस जहां मॉन्क्स रहते थे। अगला सवाल आता है कि जैन संघ का मुखिया कौन बना महावीर जी के जाने के बाद? महावीरा के
जाने के बाद जो मुखिया बने हैं वो है सुदर्शन स्वामी। फिर उनके बाद बने जम्बू स्वामी, तो ये याद रखिएगा, पहले सुधर्म स्वामी बने फिर जाके जम्बू स्वामी जी बने। कोई ना कोई मुखिया तो चाहिए ना जो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके, चीजों को आगे लेके जा सके, तो सुधर्म स्वामी। सॉरी, अगला सवाल है कि जो महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है वो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज करता था अपनी टीचिंग। मैंने आपको बताया था हीनयान और महायान स्कूल चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में बना। राजा था कनिष्क। अब हीनयान के जो टेक्स्ट है वो सारे पाली टेक्स्ट है। महायान वाले वापस संस्कृत को अडॉप्ट करने लग गए हैं और यही शायद वजह बनी, एक तो डिवीजन, ऊपर से संस्कृत को अडॉप्ट करना, कि बहुत सारे लोग महायान बुद्धिज्म और इन सबको छोड़ के इंडिया में एक तरीके से वापस से रिवाइवल होने लगा हिंदुइज्म का। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी संस्कृत। ये सबको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए कि पाली और संस्कृत, हीनयान पाली, महायान संस्कृत। अगला सवाल है रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। इनमें से कौन कौन सी जगह है जो बुद्धा के साथ रिलेटेड है। देखिए गंधारा बहुत दूर है, गंधारा का कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन के एलिमिनेट होते ही आपके दो ही ऑप्शन बचे, 1, 3 एंड 4 एंड 3 एंड 4 ओनली। अब इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अवंती के साथ भी बुद्धा का डायरेक्ट लिंकेज नहीं। कौशल में तो उनका बर्थ हुआ था और मगध पास में सिचुएटेड है, अजात शत्रु वहीं का राजा है, फॉलोवर है। सो ये भी नहीं होगा, आंसर इज डी, 3 एंड 4 ओनली। अगला सवाल आता है कि बुद्धा ने मैक्सिमम सरमन किस जगह पे दिए। देखिए हर कोई अपने होम पिच पे खेलना पसंद करता है। सो होम पिच यानी क्रिकेट में भी देखिए हम इंडियंस ना बैटर अपने स्टेट में, अपने देश में परफॉर्म करते हैं। जो लोकल चीजें होती है वो आपके फेवर में होती है, इसलिए बुद्धा के लिए बहुत फेवरेबल था अपने लोकल जहां से वो बिलोंग करते वहां पे सरमन देना। तो कौशल से बिलोंग करते थे, कौशल महाजनपद, जिसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। तो मैक्सिमम सरमन उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए, मैक्सिमम। अगला सवाल, समाधि मरण या सल्ले खन्ना किसके साथ एसोसिएटेड फिलॉसफी है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी से अपनी लाइफ को एंड किया था, तो आंसर है सीजीएम, जैनिज्म फिलॉसफी। अगला सवाल है, इनको मैच करना है। तीर्थंकर और सिंबल। तीर्थंकर मैंने बताया जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। शुरुआत ऋषभ देव से करते हैं, आदिनाथ आदिब्रह्म से, और लास्ट 24 है महावीरा। सो मैंने आपको बताया था कि कुछ आप याद कर सकते हैं, शुरू के 4 लास्ट के 4, जैसे महावीरा के बारे में मैंने बताया था लॉयल। उसके अलावा मैंने पहले के जो ऋषभ नाथ थे उनके बारे में बताया था कि बुल। सो 1 का 1 होते ही आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते। देखिए मैंने आपको बताया था सिर्फ इतनी सी चीज याद करते हुए आपका आंसर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। देन डिटेलिंग में जब आप जाएंगे तो आंसर इसका डी है, 1, 2, 3, 4, दिस विल बी द आंसर। ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया कि गौतम बुद्ध ने पहले ही बता दिया था कि पाटलिपुत्र का डिस्ट्रक्शन किस वजह से होगा। तो उनमें से कौन सी वजह नहीं इंक्लूडेड थी जो उन्होंने मेंशन की थी। उसमें फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है और इंटरनल स्ट्राइफ है। सो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मेंशन्ड नहीं था। दिस वॉज नॉट मेंशन्ड। गौतम बुद्ध किस क्लैन से बिलोंग करते थे, ये बहुत बेसिक सवाल है।
सो गौतम बुद्धा के क्लैन की बात करें तो आंसर इज शाक्य क्लैन। हम सबको पता है ल्यूम्बिनी में जन्म हुआ था, इनके फादर शाक्य क्लैन के से बिलोंग करते थे। तो ये इनकी पर्सनल चीजों के बारे में भी कई कई बार सवाल पूछ लिए जाते। तो क्या क्या चीजें आपको टिक करनी होती, पहले पर्सनल लाइफ, दोनों की पर्सनल लाइफ, महावीरा की, बुद्धा की। देन जो प्रोसेस है जिससे उनको एनलाइटमेंट मिल रहा है, वो क्या प्रोसेस है। देन आइडियोलॉजी क्या, ये आपको टिक मार्क ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जब तक ये आपकी सारी हेडिंग क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि हमको सारा क्लियर हो गया इसमें, और यानी आपको रिवीजन की जरूरत है जब तक आपकी सारी हेडिंग क्लियर ना हो। देन दोनों की बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है, दोनों के फॉलोवर्स के सेक्ट्स का डिवीजन हुआ है। तो पर्सनल लाइफ में बर्थ डेथ सब कुछ आता है, प्रोसेस, एनलाइटमेंट कैसे, आइडियोलॉजी क्या है, बुद्धिस्ट जो आपकी काउंसिल्स, डिवीजन्स, और उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस एसोसिएटेड है। कहीं किसी का मंदिर बना होगा, किसी की मूर्ति लगी होगी बड़ी सी, तो ये सारे फैक्ट्स जब तक क्लियर ना हो तब तक आप अपने साथ धोखा कर रहे, क्योंकि कोई ना कोई सवाल यहां से बनेगा। जैसे जैन काउंसिल के ऊपर सवाल बना है, सो इसका आंसर है पहली जो जैन काउंसिल हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है, सेकंड वाले में वल्लभी गुजरात में। तो ये याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुई है पहली जैन काउंसिल। और काउंसिल होती किस लिए थी, टेक्स्ट यानी आइडियोलॉजिकल, या क्या किस तरीके से आप समअप करेंगे बुक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, तभी आप सारे स्कॉलर्स को बुला रहे, तब सब स्कॉलर्स का इनपुट ले रहे। काउंसिल बुलाने का मतलब यही है कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो सब स्कॉलर्स का इनपुट लेके आप बैठ के डिसाइड करें आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, और क्या मेन आइडियोलॉजी है, कोर आइडियोलॉजी क्या है। अगला सवाल है गौतम बुद्धा की लाइफ का कौन सा इवेंट व्हील एंड डियर से एसोसिएट किया गया। सो इसको देखिए, व्हील मैंने बताया था धर्म चक्र परिवर्तना। सो फर्स्ट प्रीचिंग इज द आंसर, सिंपल है। पहली प्रीचिंग तभी तो व्हील पहिया घूम रहा है धर्म का। सिंबल्स आपको बताए हुए हैं, सिंबल्स पता होने चाहिए। अगला सवाल है जैनिज्म के त्रिरत्ना का, बुद्धिज्म के अलग है डीएसटी, जैनिज्म के अलग है। सो जैनिज्म के अगर हम तीन उनके बारे में बात करें तो वो है फेथ, नॉलेज और कंडक्ट। अच्छी फेथ रखना, अच्छी नॉलेज रखना और अच्छा कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापति, आदि ब्रह्म, आदिनाथ किस तीर्थंकर को कहा गया, पहले को। ऋषभनाथ को ही, पहले को ही अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगला सवाल, गोशाला मस्कारी पुत्र कौन से सेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। बिंदुसार मानते थे अजीवक सेक्ट, ये सेक्ट कहता है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सब कुछ नियति में, एवरीथिंग इन द लाइफ इज डिसाइडेड ऑलरेडी, पहले से डिसाइडेड है। इसके जो फॉलोवर हैं, जो आपके जो मॉन्क्स हैं, वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते। ये कॉन्टेम्पररी थे बुद्धा और जैनिज्म के। और लास्ट जो सवाल है वो है लाइट ऑफ द एशिया किसको कहा जाता है, बहुत सिंपल सवाल, गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे जो हमने डिस्कस किए। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो इस टॉपिक से मिलते हैं, पढ़ते हैं, पर जो मैंने आपको बताया, अगर आप वो की पॉइंट्स चेक कर लेंगे, वो चेक पॉइंट्स है आपके लिए, पर्सनल लाइफ, काउंसिल्स, देन आपका डिवीजन, देन आइडियोलॉजी, देन प्लेसेस कौन कौन से एसोसिएटेड है, अगर ये कर लेंगे तो ट्रस्ट में 90% से ज्यादा आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे। 100% की जो गारंटी देता है वो आपको फूल कर रहा है।
सो इसी नोट में इस सेशन को रैप अप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।